दोस्तों आज आपको देसी रोज़ या इसको देसी गुलाब हम कहते हैं, इसकी कटिंग्स लगाना सिखाते हैं। ये बहुत आइडियल टाइम होता है। ये एक हफ्ता 15 दिन पहले से आप लगा सकते थे, लेकिन हमें कटिंग्स नहीं मिल रही थी, तो अभी एक पार्क से मिली तो हम ले आए। सबसे पहले तो आपका जो कटर है वो स्टेरिलाइज होना चाहिए, उसमें कोई भी किसी किस्म की डिजीज़ के कोई जम्प्स ना हो, ताकि बीमारी कोई कहीं से इनमें ना शिफ्ट हो जाए। और आपके प्लांट भी हेल्दी होनी चाहिए, डिजीज़ फ्री होने चाहिए और मिच्योर कलम होनी चाहिए। मिच्योर मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा, जैसे ये विंडो में मैं दिखा रहा हूँ, ये थोड़ी सी ब्राउन सी होनी चाहिए और पेंसिल थिकनेस या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह की छोटी कलम जो होती है ये बाद में हो तो ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन उस पर फ्लावर बहुत छोटा आएगा, फिर टाइम लगेगा, बहुत साल लगेंगे इसमें। इसको फिर उसके बाद कलमों को अच्छी तरह फंजीसाइड से ट्रीट कर दें, ताकि कोई भी अगर इसमें है भी सही कोई फंगस वगैरह तो वो यहीं पे डेड हो जाए और आपकी जो कलमें आपने इतनी मेहनत की है वो ख़राब ना हो। तो इसका तरीका ये है, अभी ये फंजीसाइड जो है इसको पानी में घोल लें, 4-5 ग्राम या 10 ग्राम आप डाल सकते हैं, 10 ग्राम तक, पानी पर डिपेंड करता है कितना है आपका। थोड़ी सी और डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये जो फंजीसाइड वगैरह ट्रीटमेंट करते हैं, ये प्रोटेक्शन है हमारी कलमों की, प्लांट की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसको नुकसान पहुंचाती है वो फंगस ही है। तो इनको अच्छी तरह इसमें डिप करके थोड़ी देर छोड़ दें, वॉश कर लें और फिर निकालते जाएं। मैं आपको थोड़ा जल्दी दिखाऊंगा ये प्रोसेस, क्योंकि वीडियो की लेंथ छोटी हो जाए तो हम जैसे ही आपको तो लगेगा डिप करके निकाल लिए, लेकिन थोड़ी देर रखते हैं हम लोग। तो जो आपकी थैलियाँ वो पूरी तरह रेडी हो के फिल हो के पड़ी होनी चाहिए। अगर कम हो जाए तो और कर लें। इसमें नीचे बॉटम में 3 सुराख किए हैं, फिर ऊपर 2 कर लिए, फिर 1 कर लिए। इस तरह करके आप थैलियों को मुकम्मल पूरा, ताकि इसको बॉटम से भी पानी मिले और टॉप से भी मिले। और इसमें जब सॉइल भरते हैं तो उसको थोड़ा टैप कर लिया करें। थैलियों को भर के इसको एक साथ रख के बेड बना दें और उसमें बाहर में बाउंड्री लाइन लगाएंगे। और अभी माली क्या कर रहे हैं, पानी में कलम को डिप करके बॉटम साइड रूटिंग हार्मोन लगा के इसमें लगाते जा रहे हैं। और कोई चीज़ ऐसी यूज़ करें कि जिससे होल हो जाए और उसके अंदर लग जाए कलम। एक तरीका और भी है, अगर कोई बहुत ही प्रोफेशनल हज़ारों के हिसाब से आपने कलम लगानी है तो उसमें क्या करते हैं, क्योंकि प्लांट्स की जो कटिंग है रोज़ की वो अक्टूबर, नवंबर या सितंबर के एंड में होती है, तो उस वक़्त कलमें खुद ब खुद अवेलेबल होती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो उनकी कोई खाद वगैरह, पत्तों की खाद पड़ी होती है, या एक खड्डा बना के नीचे ज़मीन में उसमें रेत के अंदर ये दबा के रख देते हैं, और हल्की सी मॉइस्ट होती है, वो ज़्यादा नहीं, उसमें पानी वानी ज़्यादा नहीं डालते बस। तो या कोई गोबर खाद में भी दबा देते हैं। तो उससे क्या होता है, कैल्शियम हो जाती है, एक कुदरती तौर पे स्किन जो जैसे सख्त हो जाती है बॉटम में, तो वहाँ से बाद में 100% रिज़ल्ट मिलता है। जब वो निकालते हैं इस मौसम में, वो बाहर निकालते हैं और लगाते हैं, तो उसको ऊपर उसकी ग्रोथ की थोड़े बड भी, बाँक भी बन जाती है, और नीचे थोड़ी बहुत रूट्स भी कभी कभी निकल आती हैं। तो वो एक 100% तरीका किसी दिन मैं करके आपको दिखाऊंगा। मैं पहले कर भी चुका हूँ, एक्सपेरिमेंट सही रहा वो। लेकिन ये अभी देखें हमने कंप्लीट कर लिया। अभी इसके इर्द गिर्द हमने बेड बनाना है, मट्टी लगानी है, तो ताकि एक बंकर सा बन जाए और अंदर सिक्योर हो जाए कलमें। अगर ये कलमें लगाने के बाद थोड़ी सी कोई गैप नज़र आया आपको, तो हाथों से अच्छी तरह मट्टी को दबा दें, ताकि बिल्कुल कोई खला ना रह जाए, कोई गैप ना रह जाए। इस तरह कलम, अगर गैप रह गया तो कलम नहीं चलेगी, कलम लूज़ रहेगी। तो इसके लगाने के बाद अभी इसको साइडों से हम मट्टी देंगे और मट्टी से बंकर बन जाएगा। तो कोशिश करें एक बार जब ये सेट हो जाए, रह जाए कलमें, उसको हिलाना नहीं है दोबारा। आप जो इस स्टेज पे आप जो भी कर लेंगे कोई मसला नहीं, लेकिन बाद में आपने नहीं हिलाना है इसको। तो ये मट्टी डाल के हम साइडों से इसको बंकर बना देंगे और फिर पानी फ्लड कर देंगे इसमें।
पहले ऊपर स्प्रे करेंगे पानी अच्छी तरह ऊपर से देंगे, फिर इसको फुल कर देंगे पानी से। और उस दौरान जब ये बेड फुल हो जाएगा पानी से, तब फंजीसाइड अंदर डालेंगे ताकि थैली के अंदर भी जाए, कुछ वो भी चूस ले। इस तरह अगर आप मट्टी लगाते हैं तो उसको आपने अच्छी तरह दबाना है ताकि ये कभी भी उसमें से पानी लीक ना हो जाए। इसका जो बाद में जब ये ग्रोथ का टाइम आएगा या 1-2-4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद ये खुश्क होने लगी तो फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो पानी देना, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ये ओपन एयर में पड़ी हैं और यहाँ पे धूप भी आती है। इसको पहले शावर से या कोई जो भी आपके पास ऐसी कोई चीज़ है उससे पानी दें अच्छी तरह ऊपर से, उसके बाद फ्लड करें। अगर आपके पास दीमक का या फंजीसाइड है तो वो पानी में घोल के वो भी दे दें, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाएगी। अगर साइल में कोई फंगस होगी तो वो भी डेड हो जाएगी। तो दोस्तों ये तकरीबन 141 हमने लगाई हैं यहाँ पे, और कुछ थोड़ी सी 10 एक दूसरी जगह भी लगाई हैं। तो दोस्तों ये हमारी कोशिश, मेहनत, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अगर आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक और नया दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद और भी कटिंग्स मुख्तलिफ़ चीज़ों की लगा रहे हैं क्योंकि किसी किसी का टाइम थोड़ा सा बाद में आता है, तो जैसे जैसे टाइम आता जाएगा हम भी तैयार होते जाएंगे और लगाते जाएंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी देखें इसको पानी से फ्लड कर रहे हैं, और जब एक अच्छा लेवल आ जाता है तो उसके बाद इसमें फंजीसाइड भी ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है इसके लगाने का। अगर आपके पास ना वैक्स हो ना तो इसके लगाने से पहले इसके ऊपर टॉप में वैक्स लगा दीजिएगा। ये देखें कितना पानी का लेवल है, पूरे तकरीबन ऑलमोस्ट फुल हो गया ऊपर तक।